मुकाबले लाहौर में जारी हैं और कल कदाफी स्टेडियम में दो शानदार मुकाबले खेले गए, जिसके पहले मैच में कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 87 रन से शिकस्त देकर न सिर्फ खुद को प्लेऑफ की दौड़ में बरकरार रखा है बल्कि मुल्तान को बाहर का रास्ता दिखा दिया। जी हाँ, कराची किंग्स की जानिब से अगर हम बात करें तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश की गई और जेम्स वेन से 65 रन की शानदार इनिंग्स खेली। कराची किंग्स की जानिब से दिए गए 205 रन के हदफ के ताकुब में मुल्तान सुल्तान्स की पूरी टीम 16.1 ओवर्स में 117 रन बनाकर पवेलियन लौट गई और इस हार के साथ ही फिर वो ख़त्म हो गया सफ़र जो मुल्तान सुल्तान्स का था। पीएसएल सीज़न 10 के प्लेऑफ मरहले की दौड़ से वो बाहर हो गया और ये पहले ही प्रेडिक्ट किया जा रहा था। हम डेली जो कन्वर्सेशन कर रहे थे यहाँ पर बैठकर और जो तबसरे हमारे माहिरीन दे रहे थे वो यही कह रहे थे कि इस वक्त जो परफॉर्मेंस है मुल्तान सुल्तान्स की वो ऐसी ही है। इसके अलावा कुछ खास परफॉर्मेंस तो ज़ल्मी की तरफ से भी नहीं दिखाई जा रही है। हम यही देख रहे हैं कि रिजवान की क़यादत में और बाबर की क़यादत में टीमों को बेहतर खेलना चाहिए, लेकिन दोनों यहाँ पर भी एक ऐसे कप्तान जो है वो साबित हो रहे हैं जिनकी टीमें जीत नहीं पा रही हैं। तो हो सकता है उनकी कप्तानी में मसला हो सकता है कि मसला ये हो कि उनके अपने खेल में कोई जो है कोताही हो रही हो। लेकिन हम इस पर बात करेंगे। अहमद नजीब सत्ती हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स तजज़ियाकार हैं। अहमद, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? जी अल्लाह का शुक्र, उम्मीद है आप लोग भी खैरियत से हों। अहमद, वो मैच जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, क्योंकि कल दो मैचेस थे उनमें से एक मैच मुकम्मल हो चुका है, तो उसी की बात पहले करते हैं। मुल्तान सुल्तान्स को अगर हम देखें तो बहुत ही मायूस कुन कारकर्दगी रही है उनकी और ऐसे लगा है कि मुकाबला किया ही नहीं उन्होंने, हार्डली कोई मैच जीते हैं वो। तो मुझे ये बताइएगा कि आपको लगता है कि इसमें रिजवान का कोई रोल है? क्योंकि अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले जो बैट्समैन हैं वो रिजवान ही हैं पीएसएल में। तो आपको लगता है कि उनका अपना कोई किरदार है उनकी टीम की शिकस्त में? रिजवान का जी पूरा क्रीम रोल है। कहने का मकसद ये है कि मोहम्मद रिजवान जो है वो, अगर आप देखें तो अली तरीन जो है वो, उन्होंने एक शिकवा किया था पीएसएल स्टार्ट होने से पहले कि पीएसएल की जो जिस तरह से चल रही थी उससे खुश नहीं थे। वो शिकवा कुछ ऐसा मुझे लगा कि आया कि मतलब इस मर्तबा उनके सीजन में बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं आई। मुल्तान सुल्तान जब से अली तरीन गले पड़ गया, वैसे भी कह सकते हैं अच्छा गले पड़ गया। इनकी जो कंसोर्शियम है उन्होंने जब इस बाय किया था मुल्तान सुल्तान को, उससे पहले शॉन ग्रुप के पास थी, तो ये सबसे कंसिस्टेंट टीम थे पीएसएल के। इन्होंने सबसे ज्यादा मर्तबा फाइनल खेला है पीएसएल का, सबसे कभी एक मर्तबा भी नहीं हुआ ये ग्रुप स्टेजेस से बाहर हुए हो पिछले 5-6 सालों में। तो ये और रिजवान की कप्तानी में ही ये आगे जा रहे थे। तो इस साल सब कुछ बिखरा लग रहा है, पता नहीं खुश नहीं है, कोई टीम जेलन नहीं हो पाई है, आगे क्या है, क्योंकि ये आपको पता है लास्ट सीजन के बाद जो है वो रीइवैल्यूएशन होगी तमाम टीमों की। बिल्कुल। और जो अली तरीन है, इनकी टीम को पहले ही उन्होंने जितनी इसकी वर्थ होनी चाहिए उससे ज्यादा पैसों का खरीदा है। तो अब पहले ही चूंकि महंगी टीम ली है, रीवैल्यूएशन होगी तो फिर और मसाइल, तो मुझे कोई ना कोई चीजें अलाइन नहीं लग रही है और वो उसका इफेक्ट टीम में भी जाता हुआ दिख रहा है। और रिजवान की परफॉर्मेंस को देखें, मैं इसलिए हम ये अब काफी लोगों में अवेयरनेस आ गई है कि रन्स अब T20 क्रिकेट में मैटर नहीं करते अगर आपका स्ट्राइक रेट उतना नहीं जितना का होना चाहिए। रिजवान टॉप स्कोरर भी रहे, लेकिन ये है कि वो टीम जब नहीं जीत रही है, आप रन्स कर रहे हैं टीम नहीं जीत रही है, तो इट मींस कि यार देयर इज समथिंग रॉन्ग, कि आपकी स्ट्रेटजी सही नहीं है या जितना स्ट्राइक रेट आपको टॉप से चाहिए उतना नहीं है। तो टॉप ऑर्डर का भी प्रॉब्लम था, मिडिल ऑर्डर में बहुत सारे एंकर जमा कर लेना, कोई प्रॉपर बैट्समैन नहीं मिडिल ऑर्डर में। जो इनका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो लास्ट ईयर जो इनके जो 2-4 सालों से कोर था ना, जो प्लेयर इनके लिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, इन्होंने एक एक करके वो सारे प्लेयर रिलीज कर दिए। जैसे कि मिसाल ले लें खुशदिल शाह, मोहम्मद अली और ऐसे कुछ और नाम भी मुल्तान सुल्तान के जो बड़े रिलायबल टीम थे, उन्होंने अपना कोर तोड़ दिया। जो टीमें ज्यादा कामयाब होती हैं अपना कोर नहीं तोड़ती। तो ये भी एक वजह थी कि मुल्तान सुल्तान ने अपने की प्लेयर्स को जाने दिया और आज वही प्लेयर किसी और फ्रेंचाइज से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, या इनकी टीम जो है ना उस तरह से संभल नहीं पाई जैसे पहले खेल रही थी। राइट, बिल्कुल ऐसे ही आप सही कह रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं अमर, ये जो दूसरा मैच था जो लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का था, जो कि शुरू तो हुआ लेकिन इख्तिताम तक ना पहुंच सका क्योंकि वेदर कंडीशंस कुछ इस तरह से थी, उस पर क्या कमेंट करेंगे? दोनों टीमों को फायदा हो गया, एक पॉइंट मिल गया और पॉइंट्स टेबल पर अब बतदरीज दूसरे और तीसरे नंबर पर है। हाँ जी बिल्कुल, दोनों टीमें थोड़ा सेफ साइड पे रहेगी। जाहिर है एक टीम जीती तो उसको ज्यादा फायदा होना था, लेकिन ठीक है, मेरा ख्याल है जो पोजीशनिंग इन दोनों की टीमों की है ना, ये एक एक पॉइंट भी लेंगे तो इनको ज्यादा माइंड नहीं उन्होंने किया होगा, क्योंकि ज्यादा माइंड तब करते हैं कि जब इनके लिए हर हाल में दोनों को बिल्कुल टेबल के बॉटम वाली टीमों में होते हैं और ये इनके लिए जीतना जरूरी होता है। हालांकि अभी सिचुएशन ये है कि मुल्तान तो चले बाहर होगी, बाकी जो अभी
टीमों के 4-4, 5-5, 3-3 मैच जो रहते हैं, उसमें कोई भी टीम क्वालिफाई कर सकती है, कोई भी बाहर हो सकती है। सिचुएशन बहुत सारी टीमों के लिए अभी ऐसी है। तो लेकिन बहरहाल ये है कि दोनों कराची और जो लाहौर है वो क्वेटा और लाहौर जो है वो माइंड नहीं करेंगे 1-1 पॉइंट्स को भी। हालांकि अगर लाहौर, मेरा ख्याल है कि अगर ये जीत जाता तो वो इस्लामाबाद को, अगर क्वेटा को बड़े मार्जिन से हरा देता तो वो टॉप भी कर सकता था। हाँ। सो एक अच्छा मैच होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वेदर से अब हम क्या कर सकते हैं, क्रिकेट तो वेदर पे डिपेंड है। अहमद, ये तो है ही, क्रिकेट और वेदर दोनों साइड बाय साइड चलते हैं। लेकिन ये बताइएगा, मुल्तान सुल्तान्स की बात हो रही है, तो ये एहसानुल्लाह और शाहनवाज धानी की तो उनको बददुआ तो नहीं लगी कि कहीं जिसकी वजह से वो इस पीएसएल में अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा पाए? नहीं, ये खाली बदुआ नहीं है, झोली उठा के दिए तो ऐसा है कि शाहनवाज धानी को भी रिलीज कर दिया। ये इनके बड़े, इन्हीं ने ही इनको सुपरस्टार बनाया था एक किस्म का, मुल्तान सुल्तान ने। और एहसानुल्लाह तो चले मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि इंजर्ड हो गए थे और वो पेशावर ज़ल्मी की टीम के साथ ट्रेन कर रहे हैं। बल्कि मैं ये कहूंगा कि मुल्तान सुल्तान ने ख्याल भी काफी रखा है एहसानुल्लाह का। लेकिन पर नुक्ता वहीं पर आता है, जो आपके की कोर होता है ना 4-5 प्लेयर्स का, जो आपके बड़े थंब होते हैं किस्म के प्लेयर 4-5, इन्होंने वो कोर तोड़ दिया। तो वो कोर टूटने की वजह से ना, अब जो नया कॉम्बिनेशन नए प्लेयर बनाता, हर टीम अपने लिहाज से बेस्ट स्ट्रेटेजी है, लेकिन समहाउ वो वर्क नहीं कर सकी इस सीजन में इनके अंदर। और बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि टीम में कोई जेन्युइन होने की भी कमी है, परफॉर्मेंस की कमी है। और प्लेयर बुरे नहीं, अच्छे खासे प्लेयर हैं। जॉर्डन इतने अच्छे मार कर रहे हैं आगे। बिल्कुल ऐसा ही, सही कह रहे हैं। अच्छा, अब वही लग रहा है इस वक्त, तो मैं तो यही कमेंट करूंगी कि मुल्तान सुल्तान्स की जो टीम है वो पुराने वाली लाहौर कलंदर्स लग रही है, जो पहले हुआ कर रही थी अपनी परफॉर्मेंस से। फिलहाल आज का जो 22वां मैच है उस पर क्या कहेंगे? इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। पेशावर को बका की जंग लड़नी है, इस्लामाबाद को अपने जो है ना बका को बरकरार रखना है, क्योंकि टेबल टॉपर्स हैं। अभी रिसेंटली लाहौर से वो पहला मैच आ रहे हैं सीजन का, बल्कि मेरा ख्याल है 8-10 मैच लगातार जीत रहे थे पीएसएल की में ऑन द ट्रॉट। उनका एक बराबर था और उसके बाद वो एक मैच पे हारे। तो पेशावर के लिए भी यही मसाइल है कि बहुत से लोग कहते हैं कि बाबर टॉप ऑर्डर में चल नहीं रहे हैं, लेकिन स्टिल वो चूंकि कप्तान है तो वो टॉप ऑर्डर छोड़ना नहीं चाह रहे। उधर से मिचेल ओवन जो कि टॉप ऑर्डर में खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनको इस वजह से टॉप ऑर्डर में जगह नहीं बनने की वजह से उनको मौका, इतनी बॉल्स नहीं मिल रही। वो बड़े हार्ड हिटर हैं, बड़े जबरदस्त प्लेयर हैं कि उनको बहुत लोअर ऑर्डर में बैटिंग करना पड़ रही है। फिर टीकेसी टॉम कॉलर कैटमोर जो है वो, उनकी कंसिस्टेंसी पे बड़ा सवालिया निशान है। वो कोई 8 मैचेस में फ्लॉप होते हैं, एक में चलते हैं। इस बार तो सोने पे सुहागा कि इतनी मौसम खराब हो रहा है, उन्होंने बाल भी लंबे कर लिए हैं टीकेसी ने। तो बात ऐसा ही है। तो अमर, बहुत बहुत शुक्रिया। पीएसएल पर गुफ्तगू की हमने और पीएसएल की ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपने नाज़रीन को आगाह किया। और हम देख रहे हैं मुल्तान सुल्तान का तो जो पीएसएल 10 से जो है वो सफाया हो गया है, वो छोड़ चुके हैं, क्योंकि अब वो प्ले ऑफ मरहले में दाखिल नहीं हो सकेंगे। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड को जो टक्कर दे रहे हैं वो लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स, ये दोनों टीमें खतरनाक हैं। और फाइनल में किसी को भी आप तवक्को कर सकते हैं कि प्ले ऑफ मरहले के बाद वो आमना सामना कर सकते हैं। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे।